हजमत की। और साथ में कौन? बड़े बाबू और भी कुछ लोग? वहाँ मकसूद रानी कबरिया कमेटी चल रही थी वो तो नहीं ठीक थी भाई, उसमें भी अध्यक्ष जी कभी सुने नहीं हम लोगों की बात। वो समझ रहे थे कि हम मालिक हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम बाद में शमशाद अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष पद का नाजायज फायदा उठाते हुए दुकान है वो? जी, किराया नहीं लेकर रहा है, हम लोग कहाँ से किराया जमा करें? इससे खंबे ऊंचे लगा दिए जाए, उस पे लाइट लगा दी जाए, उसके 15 फीट नीचे हाईटेक कैमरे लगा दिए जाए, उसके बाद जो है उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों को रख दिया जाए। उससे पूरी साजिश रची जा रही है इस टाइम कि उनको हटाया जाए, कि इस वजह से कि वो सही काम कर रहे हैं। यूं याद जगह अस्पताल के वो हैं चपरासी अलीमुल हक, पहले वो गोलक खोलवाते थे, बड़े बाबू का दामाद सब्बू खां, जो शाम के रात जाता है वहाँ ITO ऑफिस के पास बियर पीने। कर्मचारी हैं जो दारू पी के ड्यूटी कर रहे हैं दरगाह शरीफ में। जी। दिन तारीख उसमें बसंत के प्रोग्राम में मेले की तारीख का ऐलान किया जाता है और उसने कहा था कि वो लैट्रिन बनेगी और लैट्रिन का काम जो है वो फ्री हो गया। बता रहे थे केवल यहाँ पर डालियाँ पड़ चढ़ती है, हरी सब्जियां चढ़ती है, केवल फल चढ़ता है। क्या उन लोगों को ये चीज नहीं पता है? उसके बाद जब गेट कोविड की बंद हो गया तो उसके बाद फिर जारी वगैरह आना बंद हो गया। आप देख रहे हैं BGS लाइव न्यूज और मैं हूँ अफजान अहमद। तो जैसे कि आज दरगाह शरीफ का माहौल था, यहाँ पर दिखाने के लिए हम आए थे कि जो आज दिन नौचंदी का था। जैसे कि यहाँ पर तमाम से जायरीन यकीनतमंद आते हैं तो किस तरीके से आते हैं यहाँ पर वो देखना था कि जैसे कि बहुत दिन हो गया यहाँ पर दरगाह शरीफ में पूरा गेट का जो था मामला वो बंद चल रहा था। में आज उस गेट को खोला गया है और उम्मीद करते हैं जो यहाँ की कमेटी बैठी हुई है आगे का बात का संज्ञान लेगी और ये गेट यहाँ की आवाम के लिए खुलती रहेगी और कंटिन्यू चलता रहेगा। और कुछ यहाँ पर हमारे सामने जोड़ रहे हैं दरगाह शरीफ के कुछ सदस्य लोग हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मुराद हाशमी। कहाँ ये दरगाह शरीफ पर रहने वाले? जी। ये दरगाह शरीफ का आज जैसे कि बहुत साल के बाद में गेट खुले कुछ लिखा है, लमसम 3.5 साल से बंद है। 3.5 साल। ये बताया जा रहा था कि कोविड जब से कोरोना काल आया था तब से गेट बंद है। खुल गया है, खुल गया है। अध्यक्ष जी जो हैं नए अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ उनसे बात हुई थी, दुकानदार ने भी शिकायत की तो खोल दिया गया। सुबह खुलता है, रात में बंद हो जाता है। बहुत अच्छा काम किया अध्यक्ष जी ने। तो ये उम्मीद है कि ये परमानेंट ऐसे खुला रहेगा? उम्मीद तो है भाई, खुला रहेगा। आश्वासन भी दिया है कि ठीक है। और ये जो नई कमेटी चल रही है उसके विषय में क्या? सही चल रही है कमेटी फिलहाल। और इससे जो पहले के जो पिछले कार्यकर्ता है वहाँ कमेटी के मेंबरान है उनके बारे में कुछ बताइए। अब जो पिछली कमेटी चल रही थी वो तो नहीं ठीक थी भाई, उसमें भी अध्यक्ष जी कभी सुने नहीं हम लोगों की बात। वो समझ रहे थे कि हम मालिक हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम सेवक हैं, सेवा करने आए। आज हम हैं, कल कोई और आएगा। ये सेवा के भाव से बैठे हुए हैं। कोई आता है उसकी बात सुनते हैं, काम भी करते हैं। वो तो सुनते ही नहीं थे कि मैं मालिक हूँ, जो कहूँगा वही होगा। सीधी बात ये सुनते हैं। ये अध्यक्ष जी बढ़िया हैं, ये ठीक ठाक है जी। आबादी पूरी इनके साथ है, हम लोग इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ये रहेंगे। क्या नाम है अध्यक्ष? बकाउल्ला साहब हैं, कैसरगंज के, वही बने हैं बेरोजगार। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जैसे कि हमारे सामने जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मसूद अली है। मोहम्मद मसूद अली जी। सर ये आप बताइए जैसे कि महीना चल रहा है ये बसंत का, बसंत के महीने में है, कुछ वीडियो एक निकल के आई थी जैसे कि हमने देखा था उस वीडियो को जिसमें कमेटी के एक सदस्य हैं जिन्होंने उन्होंने बताया था ये दरगाह शरीफ को जो बसंत होता है किस विषय में बसंत मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसको विस्तार में आप बता दीजिए कि बसंत जो बनाते हैं क्यों मनाते हैं वो बताइए। दरगाह शरीफ, दरगाह हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह में जो बसंत की तकरीब मनाई जाती है उसका ताल्लुक जो यहाँ पर सालाना जो ऐतिहासिक मेला है, जो मेला जेठ, उसका ताल्लुक इस बसंत की तकरीब से है। क्योंकि आप सुनते होंगे कि मेला जेठ में जो गाजी मियाँ की बारात का एक प्रोग्राम होता है तो उसी से इसका ताल्लुक है। जैसे हम लोगों के यहाँ बारात से पहले उस दिन तारीख, मतलब तारीख की किस तारीख को बारात होगी, शादी होगी, उसका इंतखाब किया जाता है, तयन किया जाता है। तो इसी तरह इस दरगाह शरीफ में जो बसंत की तकरीब होती है तो अपनी ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि शादी से पहले दिन तारीख, उसमें बसंत के प्रोग्राम में मेले की तारीख का ऐलान किया जाता है। और शगुन के तौर पर हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं, चूँकि बारगाह है, अकीदत है, लोग नज़र के तौर पर, चूँकि बसंत का मौका ऐसा होता है, ये बहार का मौसम होता है, तो जो उस वक्त एक ज़माने कदीम से एक दस्तूर चला आया
कि जितने फल और सब्जियां वो अकीदत के तौर पे, नज़र के तौर पे आस्थाने पे लेके हाजिर होते हैं और दुआएं खैर की जाती है सबके लिए। तो इस साल जैसे बसंत के मौके पर जो 2025 में मेला जेठ होगा, उसकी तारीख का जो ऐलान किया गया है वो 18 मई दिन इतवार, जो मेले का खास दिन है। 18 मई जी। तो जैसे कि अभी हमने जो एक वीडियो देखी थी उसमें पड़ी थी, किसी के चैनल के माध्यम से पड़ी गई थी, तो उसमें दरगाह शरीफ के कमेटी के कुछ सदस्य लोग थे, उसको पूरी तरीके से बता नहीं पाए। उसको तो बता रहे थे केवल यहाँ पर डालियां पड़ चढ़ती है, हरी सब्जियां चढ़ती है, केवल फल चढ़ता है। क्या उन लोगों को ये चीज नहीं पता है? अब इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ ज्यादा कह पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक बसंत की तकरीब का ताल्लुक है तो मेरे अपने बचपन का खुद मामला है। मुझे याद है कि अभी ये सब लोग हैं कि यहाँ बसंत के मौके पर पहले दरगाह शरीफ के जो कुर्ब जवार में जो स्कूल होती थी, उनके बच्चों का एक प्रोग्राम होता था, नातो मनक़बत का और तकरीर का एक मुकाबला होता था बच्चों का, और उस पर उन्वान होता था सरकार सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक, कि उस पर बच्चे अपनी प्रस्तुति पेश करें। तो ये सारी चीज़ें होती थी, बच्चों के खेल कूद के प्रोग्राम होते थे, वो लगभग अब सब खत्म हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बसंत की तकरीब में होती थी। खैर बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया जो बसंत का मामला लेकर के, जैसे कि बसंत का महीना चल रहा है इस वक्त और बसंत लगभग आज की डेट में खत्म ही हो चुका है, दिन जुमेरात का है। तो जैसे कि हजरत ने बताया, मकसूद भाई ने, कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम बताया कि किस तरीके से होता है। जैसे कि मई की तारीख, मई 18 मई को बाबा की बारात, गाजी सरकार की बारात होगी, ठीक है। और भी अब दुकानदार कुछ यहाँ पर है, उनसे भी जरा हम मालूम करना चाहेंगे, बताएंगे ये सब क्या मामला है। जी, आप अपना नाम बादशाह खान नाम है। बादशाह खान नाम है। बादशाह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दरगाह शरीफ के? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। दुकान है आपकी यहाँ? जी है दुकान। दुकान है? जी है दुकान। अच्छा, ये कह रहे थे गेट का क्या मसला था इससे पहले जो चल रहा? अब इससे पहले गेट खुलता था, पहले तो अंदर जायरीन वगैरह आते थे, तो उसके बाद जब गेट कोविड की बंद हो गया तो उसके बाद फिर जायरीन वगैरह आना बंद हो गए। कितने वर्षों से गेट? लगभग 3 साढ़े 3 साल से गेट बंद था। तो अब खुला गेट, कुछ आराम मिलेगा आप लोगों को? अब इंशाल्लाह आराम मिलेगा, क्योंकि गेट जब खुलेगा तो जायरीन अंदर टिकेंगे आके, तो दुकानदारी भी होगी। आप भी दुकानदार हैं? आप क्या करें? हम चाहते हैं कि गेट ऐसे ही खुला रहे, जायरीन आए और अंदर लेटे बैठे, उनको आराम मिले। ऐसे दिक्कत में रहते हैं, गेट बंद है, कहाँ लेटे हैं ठंडी में। तो 3.5 सालों से जो गेट बंद है, क्या उसमें आप लोगों को उसमें आप लोगों को कोई तकलीफ हुई? 3.5 साल में किराया दुकान का नहीं आ रहा है। किराया दरगाह शरीफ की जो दुकान है वो? जी, किराया नहीं निकल रहा है, हम लोग कहाँ से किराया जमा करें। इससे पहले आप लोगों ने कोई आवाज उठाई थी दरगाह? आवाज उठाई थी, लेकिन जो है कोविड में बंद हुई थी, बंद हुई, जो गेट बंद हुआ था, तभी से नहीं खुला है। क्या नाम है? सर मेरा नाम है सिराज। यही रहने वाले हैं? जी, दरगाह शरीफ। कुछ बताइए आप यहाँ कमेटी के बारे में, कुछ इनके बारे में कुछ बताइए। कमेटी अध्यक्ष साहब अब जो आए हैं, नए अध्यक्ष जो हैं, ये बहुत ही अच्छा काम ले रहे हैं, बहुत अच्छे स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत खुशी हुई है अध्यक्ष साहब का काम देख के, ठीक है। और बीच में जैसे कि कुछ समस्याएं चल रही थी लोगों को, ठंड की वजह से बहुत से लोग यहाँ पर ताप नहीं पाए, लकड़ी वगैरह का इंतजाम नहीं हो पाया था मेले में, कुछ लेटरिन बाथरूम को लेकर के भी समस्या थी यहाँ पर, उसमें भी कुछ आवाजें उठाई थी। तो शायद अध्यक्ष जी ने बताया है कि उसको भी हम करवा देंगे। क्या उम्मीद है इसके लिए? बिल्कुल उम्मीद है, वो काम होगा। और जो है रजबी के टाइम पे लकड़ी भी जल रही थी जगह जगह पर, और सारा इंतजाम अच्छा था ठंड का। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो होती है वो लेटरिन को लेकर। हाँ, लेटरिन, अध्यक्ष साहब ने कहा था कि वो लेटरिन बनेगी, और लेटरिन का काम जो है वो फ्री हो गया है। जो भी बोलता है या कहता है तो उसकी आवाजें तुरंत बंद करवा दी जाती है। लेकिन खैर जो पूर्व अध्यक्ष थे अब वो रहे नहीं यहाँ इस दुनिया में, लेकिन अब जो ये अध्यक्ष इस वक्त बैठे हुए हैं दरगाह शरीफ में, वो भी शायद हो सकता है कि अपना काम ईमानदारी से अच्छे से निभाएंगे, और यहाँ पर की जनता को लेकर के, आवाम को लेकर के यहाँ की साथ देंगे सभी के साथ में, और सबका साथ सबका विकास करेंगे किया जाए। और एक हमारे साथ में एक और साहब खड़े हुए, जरा इनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सरफराज खान। सरफराज खान, ये जो गेट आज खुला हुआ है दरगाह शरीफ का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आबादी के लिए बहुत बेहतर है, जो दुकान जितने लोगों ने दुकान ली उनके लिए भी बहुत बेहतर है, प्लस जायरीन के लिए सबसे बेहतर है। जायरीन गेट बंद होने के बाद रोड पे सोता है और ये डर रहता है कि कहीं कोई ट्रक या सांड वगैरह उसको मार ना डाले।
ये दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ज्यादा होती है। तो अब क्या चाहेंगे, लगभग 3 साढ़े 3 वर्षों से बता दे रहे हैं कि गेट को बंद किया था, काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी इसमें। ये 1000 साल की परंपरा को इन लोगों ने जो है तोड़ दिया है। किन लोगों ने? जो सिस्टम में है लोग, उन लोगों ने। और क्या, दरगाह लोग, जैसे कि अभी कुछ लोगों का नाम भी लिया गया, दुकानदारों ने नाम लेकर के बताया कि अजमतुल्लाह गिरदावर है, कुछ और जो कुछ बड़े बाबू करके है। जितने लोग कमेटी में वो जिम्मेदार हैं, वो चाहे सरकार गाजी पाक का आस्थाना है, वहाँ पे छोटी मोटी वारदात होती रहती है, उसके लिए ऑलरेडी 6-7 खंबे ऊंचे लगा दिए जाए, उस पे लाइट लगा दी जाए, उसके 15 फीट नीचे हाईटेक कैमरे लगा दिए जाए, उसके बाद जो है उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों को रख दिया जाए। उससे निगरानी होगी, जो क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा। और इतनी बड़ी 1000 साल पुरानी दरगाह है, उसको गेट बंद कर दिया जाए डर के, किसी कोई क्राइम हो जाएगा। क्राइम तो दिन में भी हो सकता है, क्राइम का तो सरकार गाजी पाक का आस्थाना है, इस गेट को खुलना चाहिए, हर हाल में खुलना चाहिए। ये आप लोगों की मांग यही है। ये देखिए यहाँ पर लगभग काफी जनता, ये सब दरगाह की आवामी है, जो भी कहेगा ये सब यहाँ पर यही चाहते हैं कि इस गेट को कंटिन्यू खुलना चाहिए। बता दीजिए। मोहम्मद नसीब, दरगाह शरीफ के रहने वाले जी। ये जो गेट, पूरा गेट आज खुला है, ये कितने वर्षों से बंद था? ये करीब 3.5 साल से बंद है। 3.5 साल से? हाँ, जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से आज तक के ये बंद है। और किसकी रहमो करम पे बंद है? जो नाजिरपुर वाले सब्बू दादा हैं, उनके रहमो करम पे बंद है ये। अच्छा। ताकि उनकी दुकान उधर चले, ये अजमत का रहमो करम है। हाँ, उनकी साठगांठ है। तो ये आवाम को परेशान क्यों कर रहे हैं? ये आवाम को परेशान कर, वो भी तो दरगाह में चाहे जो कुछ, वो तानाशाही है। किसकी तानाशाही? अजमत की। और साथ में कौन? बड़े बाबू और भी कुछ लोग वहाँ, मकसूद रानी कबरिया और कुछ। बस ये 3 आदमियों की तानाशाही चल रही है। 3 लोगों की तानाशाही? हाँ, वहाँ के हम हेड चपरासी थे। अच्छा, आप वहाँ के कार्यकर्ता भी थे? जी। अच्छा, तो क्यों आप आ रहे हैं कि 18 साल हो गए हमको निकाले हुए उन्होंने। 18 साल से? 18 साल। 3 साल हमने काम भी किया, उसकी तनख्वाह नहीं दी। हाँ। तब तो उस टाइम पे कौन एडमिनिस्ट्रेटर थे? सर वो SDM कलीमुल्ला। अच्छा। SDM कलीमुल्ला थे, भिंगा वाले। और ये अध्यक्ष तो उस वक्त जो ऐसा संसद है। हाँ, तो वो उनकी सबकी साठगांठ थी ना। तो आपको किस वजह से निकाल दिया? जबरदस्ती, तानाशाही। जैसे कि मुजीबुल्ला था, जाने आलम था, गिरदावल वो था जाने आलम। जाने आलम जी। इनके पास क्या है? कितने साल हो गए आपको? 18 साल। 18 साल से आप बाहर हैं? जी। आपने कुछ की कंप्लेन वगैरह कुछ कही? सब कुछ किया, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। अच्छा। सबसे बड़ा गुंडा तो बड़े बाबू अलीमुल हक है। हाँ। और कुछ बताइए कमेटी के बारे में, क्या चल रहा है वैसे? कमेटी के बारे में ये चल रहा है, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं बकाउल्ला इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम जो है, और उनको हटाने की प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। कौन लोग लगे हुए? यही बड़े बाबू। और एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है सामने, नसीम भाई बता रहे हैं कुछ की प्रयास कर रहे हैं बकाउल्ला साहब को शायद हटाने में। ये बताइए क्या कर रहे हैं? पूरी साजिश रची जा रही है इस टाइम कि उनको हटाया जाए, कि इस वजह से कि वो सही काम कर रहे हैं बकाउल्ला साहब जी। वो काम अच्छा देखते हुए इन लोगों की कमेटी का, इन लोग की डकैती नहीं हो रही है। जैसे कि वहाँ सिक्का चिपकाया जाता था, हाँ, सिक्का नहीं चिपका पा रहे हैं। मैंने भी वीडियो चलाई थी उसकी। जी। जैसे कि 25,000 रुपया निकाह घर का था, उसने 11,000 कर दिया। तो ये सब तानाशाही इन लोगों की। ठेके भी खत्म कर दिए गए हैं बकाउल्ला साहब के आने से। जैसे कि वो गुसूल का पानी है, उनका पानी बेचना नहीं चाहिए, उसको फ्री कर दिया गया। हाँ। अरे सबसे बड़ी चीज तो गुसूल का पानी छोड़ो। और अब बकाउल्ला साहब ने ये भी बताया है कि जो सिक्का वगैरह चिपकता था वो भी हट जाएगा। हाँ, हट जाएगा, लेकिन चुपचाप वो तन्नू साहब चिपका रहे हैं। ये तन्नू है कौन? वो हॉस्पिटल के वो कंपाउंडर हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं। खाली तनख्वाह बड़े बाबू के दम पे ले रहे हैं, क्योंकि बड़े बाबू उनके भाई हैं। अच्छा। हाँ। सिक्का यहाँ चिपकाते हैं। इससे पहले वो गोलक खोलवाते थे, बड़े बाबू का दामाद सब्बू खां। सब्बू जो शाम के रात जाता है वहाँ ITO ऑफिस के पास बियर पीने। इसमें सब यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ, इसमें तमाम से ऐसे कर्मचारी हैं जो दारू पी के ड्यूटी कर रहे हैं दरगाह शरीफ में। जी। जैसे कि कुछ लोगों का नाम पता है? नाम पता है, लेकिन बाद में बताएंगे वो भी।
अच्छा, हाँ तो खैर इन्होंने भी बड़ा खुलासा कर दिया दरगाह शरीफ की कमेटी के अंदर जो थे पुराने कमेटी वाले, उनके बारे में इन्होंने बहुत ही कड़वी बात बताई है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और हमारे साथ में भी एक और है, इनसे भी जरा हम जुड़ना चाहेंगे, देखते हैं ये भी दरगाह के बारे में क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मोहम्मद रमजान अली खान, मोहम्मद रमजान अली खान, यहीं के रहने वाले हैं आप? दरगाह शरीफ। क्या है पूरा दरगाह शरीफ में कुछ? हम लोग दरगाह शरीफ का खादिम। दरगाह शरीफ का आप खादिम हैं? जी। इस वक्त प्रेजेंट टाइम आप वही है या फिर? प्रेजेंट टाइम नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने की है। और क्या हुआ था, क्या माहौल था जो आप लोग बाहर हैं इस वक्त? क्या हम लोग जो है बाहर इसलिए हैं कि हम लोग विरोधी पार्टी में, विरोधी पार्टी बोले तो मतलब? कमेटी से हम लोग विरोध कर रहे थे, जिसके कारण जो है हम लोग तो कई लोगों को बाहर निकाला गया। और उसके बाद में शमशाद अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष पद का नाजायज फायदा उठाते हुए कई लोगों से जो है बाहर निकाल दिया गया उनको। दरगाह के कर्मचारी में, खादिम में, तमाम लोगों को निकाल दिया गया। और दरगाह शरीफ का ये जो गेट है इसको भी दबंगई करते हुए बंद कराया गया था शमशाद के जमाने में। ये कोविड के टाइम पर जो है जी, कोविड-19 में ये बंद हुआ था। अब प्रयास है कि बकाउल्ला साहब आए हैं, गेट आज खुला हुआ ये अब गेट तो बसंत की वजह से खुला हुआ है, हो सकता है कल बंद करा दिया जाए इसको। नहीं तो आप कहना क्या आप मतलब चाहते हैं कि गेट खुला रहे परमानेंट या गेट खुला रहना चाहिए। दुकानदारों को जो 6 लाख और 7 लाख रुपए में जो दुकानें दी गई हैं वो इसी बेस पे तो दी गई थी कि हाँ गेट खुलेगा, और अब तक जो है गेट नहीं खुला है, तो लिहाजा इसको खुलवाए कमेटी के अध्यक्ष साहब। और तो जो बकाउल्ला साहब आए हैं उनके विषय में क्या कहेंगे? बकाउल्ला तो ठीक ठाक आदमी है, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष जी के बाद आवाम को देखते हुए वो कार्य करेंगे, यहाँ का गेट वेट खुलवा देंगे। जो जितनी जनताएं थी यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बकाउल्ला साहब ये गेट को खुलवा दिया जाए। बकाउल्ला साहब से बहुत सारी बातें हुई हैं जिसमें कहा गया है कि धीरे धीरे हर चीज सुधार पैदा होगी। तो अभी तो उनका लगभग 1-1.5 महीने हुए। हाँ, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है अध्यक्ष पद के ऊपर काम करते हुए। तो लिहाजा जैसे बात की गई है उनसे कि गेट खुलवाने की और तमाम लोग बहाल किए जाएं, इन सारी बातों पे उनसे चर्चाएं हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे अपना सिस्टम सही करेंगे और जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बात बताया है जी। तो ये उम्मीद है कि उम्मीद है बकाउल्ला साहब जो है ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई यहाँ जो अध्यक्ष हो वो ईमानदार हो, जनता को लेके चले, जायरीनों के लिए जो है सही सुविधाएं होना चाहिए, पानी की, लैट्रिन बाथरूम की। और कई जो है लैट्रिन वगैरह की काफी दिक्कतें हैं। आने में तमाम जायरीनों को दिक्कतें आती हैं। जेठ मेले में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उन सबसे बात किया गया था। तो कहा था कि हम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो अब देखना है कि कितनी कोशिश होती है कितनी नहीं होती। तो जैसा कि अभी रमजान भाई ने भी ये भी बताया है कि कुछ बातें लेकर के बकाउल्ला साहब अध्यक्ष को बताया गया है कि वो भी बात को संज्ञान में लेते हुए यहाँ की जनता के हित में कार्य करेंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर काफी जनताएं थी। कैमरामैन से कहेंगे जरा कैमरा घुमा के दिखा दे कि यहाँ पर जो ये जनता खड़ी हुई है ये सब पूरी दरगाह शरीफ की जनता है। और सभी लोग यही एक चीज कहते हैं कि यहाँ का जो गेट है उसको खुलवा दिया जाए, खुलना चाहिए। ये सब लोग यही कह रहे हैं, गेट की मांग कर रहे हैं कि गेट हर हाल में खुलना चाहिए। तो ये दरगाह शरीफ अध्यक्ष से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस गेट को जल्द से जल्द खुलवा दिया जाए। और ये भी शायद दुकानदार, ये आप भी दुकानदारी है ना यहाँ पे? एक मिनट, ये जरा क्या नाम है आपका? बशीर। बशीर, यही दरगाह के रहने वाले? हाँ, दरगाह को
तो ये जो गेट आज खुला है, हाँ। कितने वर्षों से बंद था ये? बहुत दिन से बंद है भैया, 4 साल से बंद है ये। 4 साल से। हाँ। तो आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क है। तो गेट बंद ले, जब ग्राहक बाहर रही मैंने कहा सौदा का बेचिए ग्राहक। तो इससे पहले आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह या कुछ बताया दरगाह से? बहुत कहा हुआ दरगाह में ने खोली दुकान। कौन कह रहा है? वहाँ के अजमत गिरदावल कहा था, सब बात रहा को रहा है। खाली अजमत गिरदावर? अजमत गिरदावल है, बड़े बाबू है, ये सब है, तन्नू सब हुआ कोई ने खोई। तन्नू कौन है? तन्नू यार जब वहाँ अस्पताल के वो हैं चपरासी अलीमुल हक, उन्होंने बताया, शिकायत किया है, लेकिन आपकी बात का किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। कोई नहीं लेता संज्ञान में। तो अब जो आए हुए यहाँ के अध्यक्ष, क्या वो बात को संज्ञान में लेंगे आप? भैया कुछ कैसे हो सकता है, ले ले संज्ञान में, भाई दरखास्त दी जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो नए अध्यक्ष आए हुए हैं बकाउल्ला भैया साहब? कह रहे थे गेट खोले खोले आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे इसके बिल्कुल विषय? कहेंगे। क्या कहेंगे कि इस गेट को खुलवा दिया जाए? गेट खुलवाओ इसके लिए, भाई जाने आने में दिक्कत होती है, दुकानदार को दिक्कत होती है। दुकानदारी 10% दुकानदारी नहीं इनके लोग की, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाए। और अब तक जो मामला चला है, अभी इसके माहौल को फिर से हम आगे दिखाएंगे। फिर ये BGS लाइव न्यूज, हसीन बाबू, अफजल अहमद के